Hello all. Today we will be discussing about two topics of the cardiomyopathies जो हम बहुत ज़्यादा commonly पढ़ते हैं. First हम पढ़ेंगे hypertrophic cardiomyopathies एंड हम दूसरा पढ़ेंगे दैट इज HCM एंड दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज. सो बिगिनिंग राइट अवे एंड माय रेफरेंसेस आर फ्रॉम रॉबिन्स एंड सम फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जो होते हैं देर इज ऑल 4 चेंबर्स की डायलेशन. कहने का मतलब अगर हार्ट हमारा ऐसे था नॉर्मली तो हार्ट के चेंबर्स डायलेट यहाँ से जो है अब यहाँ तक हो जाएंगे डायलेटेड. सो मतलब अगर डायलेशन ऑफ ऑल द 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट है तो ऑल 4 चेंबर्स डायलेशंस associated with hypertrophy of the heart. मेन ये 2 लाइनें में आनी चाहिए. दैट इज ऑल 4 चेंबर्स डायलिटेशन एसोसिएटेड विद हाइपरट्रोफी. नाउ व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉजेज? द पॉसिबल कॉजेज कैन बी इट इज आइदर इडियोपैथिक कॉज जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है. जेनेटिक कॉजेज में क्या होते हैं? दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इन विच देर इज म्यूटेशन इन टाइटिन प्रोटीन्स या बेसिकली हम कहेंगे साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स. एंड दूसरी होगी दैट इज एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर जो कि रिजेंबल करते हैं समवॉट टू ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन विच देर इज म्यूटेशन इन डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन्स. तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में देर इज ऑल 4 चेंबर्स डायलिटेशंस एसोसिएटेड विद द हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट. एंड वहीं अगर हमने हाइपरट्रोफी पढ़ा था व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज? मोस्ट कॉमन कॉजेज इडियोपैथिक कॉज या ऑटोसोमल डोमिनेंट कॉजेज हो सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे पढ़े इन विच देर इज म्यूटेशन इन टाइटिन प्रोटीन. देन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स इन विच देर इज इक्विवेलेंट टू अ ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन विच देर इज म्यूटेशन इन डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन. कुछ अल्कोहल इंड्यूस भी हो सकते हैं इन विच देर इज अल्कोहल इज लीडिंग डायरेक्टली टू अ टॉक्सिसिटी या उसके मेटाबोलाइट्स टॉक्सिसिटी करा देंगे हार्ट में जिसकी वजह से सारे चेंबर्स की डायलिटेशंस एंड हाइपरट्रोफी हो जाएगी. डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने पे हमें ये समझ आता है कि हमने यही लाइनें पढ़ी थी कि अगर कार्डियक डायलिटेशन हो जाते हैं इन विच ऑल 4 चेंबर्स आर डायलेटेड. अब अगर एक बात बताइए, अगर ऐसे चेंबर्स हमारे ओरिजिनली थे एंड अगर वो ऐसे पूरे फूल जाते हैं तो क्या हार्ट प्रॉपरली क्या पंप कर पाएगा ब्लड? नहीं कर पाएगा क्योंकि सारी हाइपरट्रोफी हो रखी है. तो हम कहेंगे कार्डियक डायलिटेशन एसोसिएटेड विद अबनॉर्मल सिस्टोलिक फंक्शन. अबनॉर्मल सिस्टोलिक फंक्शंस. क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? हमारी बिल्कुल क्लियर है कि कार्डिक डायलिटेशन होगी, ऑल 4 चेंबर्स डायलेटेड होंगे, हाइपरट्रोफी होगी एंड ऑल 4 एंड देयर विल बी अबनॉर्मल सिस्टोलिक फंक्शंस. नाउ व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉजेज जो हमने पढ़े? जेनेटिक तो हमने इडियोपैथिक तो पढ़ ही लिए दैट इज ग्रेटर देन 50%. जेनेटिक कॉजेज में ऑटोसोमल डोमिनेंट तो होता ही होता है इन विच देर इज ऑल्सो एक्स-लिंक्ड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एंड ऑटोसोमल रिसेसिव. कहने का मतलब हम ऑलमोस्ट मोटे मोटे सारे कह सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स-लिंक्ड एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. ऑटोसोमल डोमिनेंट में इन विच इट इज म्यूटेशंस इन द साइटोस्केलेटन्स, न्यूक्लियर एनवेलप एंड सार्कोलेमा रिलेटेड प्रोटीन्स. साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियर एनवेलप एंड सार्कोलेमा प्रोटीन मतलब कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन में म्यूटेशन हो सकती है जैसे कि लामिनिन, टाइटिन, ये सब की वजह से, बट मोस्ट कॉमन इज टाइटिन. एंड वहीं एक्स-लिंक्ड में जो होता है देर इज म्यूटेशन इन डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन विच इज रिजेंबलिंग समवॉट टू ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस बेसिकली जो होती है वो मदर से बच्चे में जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन ट्रांसफर होता है. देर इज डिफेक्ट्स इन what? There is defects in the enzymes that are involved in oxidative phosphorylations and beta fatty acid oxidations. तो हमने पढ़ा इडियोपैथिक कॉज है, जेनेटिक कॉज में ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एंड एक्स-लिंक्ड. एक्स-लिंक्ड में पढ़ा देयर इज म्यूटेशन इन डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन्स. ऑटोसोमल डोमिनेंट में पढ़ा साइटोस्केलेटन की प्रोटीन्स में म्यूटेशन रह सकते हैं जैसे कि टाइटिन्स. एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पढ़ी इन विच देयर इज एंजाइम्स म्यूटेशन एंजाइम्स अफेक्टिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस एंड बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशंस. व्हाट कैन बी द अदर कॉजेज? It is either myocarditis, in which it is a viral myocarditis caused by Coxsackie virus, alcohol and toxins leading to what? Thiamine beriberi disease, and सबसे एक बड़ा यूनिक आता है दैट इज चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टमार्टम इन विच लेट प्रेगनेंसी से लेके 5 months ऑफ पोस्टमार्टम तक 4 चीज़ हो सकती हैं. जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, प्रेगनेंसी दैट इज एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशंस एंड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. तो चाइल्ड बर्थ या पोस्टमार्टम में जब लेट प्रेगनेंसी से लेके 5 months ऑफ प्रेगनेंसी पे जब जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, हाइपरटेंशन होता है, हाइपरवोलीमिया होता है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, दीज ऑल आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज. जहाँ पर हमारे पास प्रेगनेंसी में कुछ क्लीवेज प्रोडक्ट्स और प्रोलैक्टिन भी होते हैं एंड कुछ एंटी एंजियोजेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं लाइक SFLT1 एंड VEGF. एंड वहीं उसी के साथ साथ आयरन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है या सुपरा फिजियोलॉजिकल स्टेट भी हो सकता है जिसको कहते हैं ताकुबुत्सो कार्डियोमायोपैथीज. सो हमने पढ़ा कि मोटी मोटी चीज़ हमने पढ़ी कि DCM दैट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में देयर इज ऑल 4 चेंबर्स की डायलेशंस एसोसिएटेड विद हाइपरट्रोफी. अगर डायलेशन होगी तो हमने पढ़ा दिस इज सिस्टोलिक डिसफंक्शन इन विच सिस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा.
वॉट कैन बी द पॉसिबल कॉजेज, आइदर इट इज़ अ इडियोपैथिक कॉज जो हमने यहाँ पर पढ़ा, या फिर जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जिसमें देयर इज म्यूटेशन इन एंजाइम्स अफेक्टिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस एंड बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशंस, एंड इट कैन आइदर बी एक्स लिंक में जो होता है म्यूटेशन डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन्स, एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो होता है हमारे पास इफेक्टिव म्यूटेशन जो होती है साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स लाइक लैमिनिन एंड टाइटिन, बट मोस्ट कॉमन इज लैमिनिन। वहीं हमने पढ़ा माइकार्डाइटिस में वायरल माइकार्डाइटिस, अल्कोहल एंड टॉक्सिन्स में पढ़ा कि हमारे पास थायमीन बेरी डिजीज हो सकती है, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम वाले रीजंस पढ़े, एंड देन हमने आयरन टॉक्सिसिटी में पढ़ा कि आयरन टॉक्सिसिटी में उसके मीडिएटेड रेडिकल्स जब बनते हैं तो वो भी जो होते हैं करा सकते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड सुपरा फिजियोलॉजिकल स्टेट लाइक ताकुबुत्सो कार्डियोमायोपैथी। जब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी तो हमारे पास देयर विल बी इनएफेक्टिव कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस लीडिंग टू डिक्रीज्ड इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ द हार्ट। अब अगर डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन है तो साइंस एंड सिम्टम्स विल बी समवॉट इक्विवेलेंट टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन विच देयर विल बी डिस्निया, फटीगेबिलिटी, ये सब होगा। अब अगर ब्लड में बेसिकली जो है ब्लड बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट होता जा रहा है हार्ट में, इट इज़ इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेज विच कैन ऑल्सो लीड टू कार्डियक थ्रोम्बाइज एंड abnormal rhythms of the heart, that is it can also lead to arrhythmias. Arrhythmias में सबसे important arrhythmia है atrial fibrillations and it can also lead to secondary mitral regurgitations. तो हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा, अगर की टेक होम मैसेज क्या था, देयर इज ऑल फोर चेम्बर्स डायलेशन ऑफ द हार्ट एसोसिएटेड विद हाइपरट्रोफी। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं इसके क्या क्या, either it is a idiopathic cause, either it is a genetic cause in which it is a autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked या mitochondrial inheritance. And what are the other causes? Myocarditis, alcohol and its toxins, childbirth and postpartum, iron toxicity, supraphysiological state in which this Takubutsu cardiomyopathy. जहाँ पे कट शॉर्ट जाके DCM जब होगा तो दिस विल बी एसोसिएटेड विद इनफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस, डिक्रीज इजेक्टिव फ्रैक्शंस क्योंकि भैया ब्लड पंप ही नहीं हो पा रहा है, तो सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स वुड बी इक्विवेलेंट टू समवट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जहाँ पर आपके पास डिस्निया होगा, इजी फटीगेबिलिटी होगा। जब ब्लड बहुत सारा एक्यूमुलेट होगा तो कार्डियक थ्रोम्बाइज भी बन सकते हैं, अबनॉर्मल रिदम्स ऑफ द हार्ट भी हो सकती हैं। ट्रीटमेंट रॉबिन्स कहती है दो चीज़ होती हैं, फर्स्ट इज बाईवेंट्रिकुलर पेसिंग थेरेपी एंड कार्डियक ट्रांसप्लांट्स, एंड इसी के साथ हमने डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को खत्म कर लिया। नाउ अगर हम कट शॉर्ट चलेंगे टेक होम मैसेज लेने के लिए फॉर द हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो होती है हमारे पास, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन यंग एथलीट्स। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन यंग एथलीट्स। सबसे पहली चीज़ याद रखनी होती है विच इज़ आस्क्ड कॉमनली इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड कभी कभी हमारे पास प्रॉफ के MCQs में भी आ जाता है, दैट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एसोसिएटेड विद मायोपैथीज इन यंग एथलीट्स, दैट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब अगर हम वर्ड को समझ रहे हैं, हाइपरट्रॉफी मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हार्ट, बेटा मोटा ऐसा हुआ है हार्ट हमारा, अगर मान लीजिए ऐसा हमारा हार्ट है तो हार्ट ऐसा मोटा हो गया कि अंदर और दब गया। तो अब अगर हमारा हार्ट अंदर और दब गया, क्या ये अंदर और बाहर की तरफ और डायलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद अबनॉर्मल डायस्टोलिक फंक्शन। सो हमने क्या पढ़ा, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन यंग एथलीट्स in which it is mainly a autosomal dominant disorder associated with mutations in beta myosin heavy chains, जिसकी वजह से आपके पास सिलेक्टिव हाइपरट्रोफी हो जाती है ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ज़्यादातर होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड पे। तो इरेगुलर थिकनिंग ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स ऑन द लेफ्ट साइड इज एसोसिएटेड विद हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एंड वहीं इसी की वजह से अब तुम्हारे पास क्या होगी। अब अगर ये मैंने एक वीडियो लेक्चर से उठाया था, इस वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देखना था कि अगर हमारा हार्ट देखने की समवॉट इतना ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो गया कि अब एक बनाना लाइक कॉन्फिगरेशन दे रहा है ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो हम कहेंगे कि देयर इज बनाना लाइक कॉन्फिगरेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑन ग्रॉस। एंड वहीं इसकी माइक्रोस्कोपी में आपको क्या मिलेगा, हेल्टर एंड स्केल्टर अपीयरेंस, हेल्टर एंड स्केल्टर अपीयरेंस। तो हमने पढ़ा इन HCM, दैट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन यंग एथलीट्स इन विच it is an autosomal dominant disorder due to mutations in beta myosin heavy chain in which there is leading to selective thickening of the interventricular septums with high on left side. अगर लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा होगा तो हमें क्रॉस में क्या दिखेगा, बनाना लाइक कॉन्फिगरेशंस, एंड ऑन माइक्रोस्कोपी दिखेगी हेल्टर एंड स्केल्टर अपीयरेंस।
अब अगर इसके हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ में अगर हमें आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, इट इज़ एसोसिएटेड विद मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, इट इज़ अ पुअरली कंप्लाइंट लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑब्वियसली अगर हमारे पास हाइपरट्रोफी हो रखी है, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी एबल टू कंप्लाई, मतलब खुलना चाहेगा, नहीं खुलना चाहेगा तो हम ये कहेंगे इट इज़ अ पुअरली कंप्लाइंट लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल पुअरली कंप्लायमेंट होगा क्योंकि ड्यू टू मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, जिसकी वजह से सिस्टोल पंप करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब ओपन करने में दिक्कत है, तो हम कहेंगे अब नॉर्मल डायस्टोलिक डिसफंक्शन, डायस्टोल फंक्शंस एंड नॉर्मल सिस्टोलिक फंक्शंस। What can be the causes of thickening? Either it is a primary disease जिसमें हमने पढ़ा it is a mutation in the beta myosin heavy chains, या फिर और क्या रीजन हो सकते हैं, लाइक ट्रोपोनिन आई की म्यूटेशंस, या फिर ट्रोपोनिन टी की म्यूटेशंस, या फिर अल्फा ट्रोपोमायोसिन की म्यूटेशंस हो सकती हैं। कहने का मतलब क्या क्या, in which it is a primary cause, in which it is a autosomal dominant disorder, in which there is mutations in beta myosin heavy chain, troponin I, troponin T या alpha tropomyosin। कहने का मतलब रॉबिन्स कहती है कि देयर इज म्यूटेशन इन सार्कोमियर प्रोटीन्स विच इज लीडिंग टू डिफेक्टिव एनर्जी ट्रांसफर। जब आपके पास म्यूटेशंस इन बीटा मायोसिन हैवी चेन, बीटा TNI, मतलब ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, अल्फा ट्रोपोमायोसिन ही, तो देयर इज म्यूटेशन इन सार्कोमियर प्रोटीन्स विच इज लीडिंग टू डिफेक्टिव एनर्जी ट्रांसफर। एंड या फिर और क्या कॉज हो सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे कुछ डिपोजिशन हो रहा है, आइदर इट इज ड्यू टू कि खुद से हार्ट भैया हाइपरट्रोफी कर रहा है, या कुछ बाहर से आके डिपॉजिट करे। क्या हो सकता है भैया बाहर से आके डिपॉजिट करे, अमाइलोइडोसिस हो सकती है, कोई लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर लाइक व्हाट, लाइक फेब्रीज डिजीज हो सकता है, या फिर हाइपरटेंशन में एक डिजीज़ होती है एज रिलेटेड सेप्टल हाइपरट्रोफी। मेनली हमें याद रखना है अमाइलोइडोसिस, फेब्रीज डिजीज, एंड हमें याद रखना है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इन विच देयर इज म्यूटेशंस इन द बीटा MHC चेन। अगर हमें ये तीनों चीज़ें याद ना रहें तो, and which there is mutation in sarcomere protein leading to defective energy transfer and finally leading to hypertrophic cardiomyopathy. Now बेसिकली इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली भाई कि ब्लड अक्यूमुलेट हो रहे हैं, ब्लड अक्यूमुलेट होने की वजह से आपको क्या होगा, आपको डिस्निया होगा, पल्मोनरी वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, अगर सारा ब्लड यहाँ अक्यूमुलेट हो रहा है तो सारा ब्लड अक्यूमुलेट होकर ऊपर जाएगा पल्मोनरी वेन, सारा पल्मोनरी वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा, डिस्निया होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है। एंड वहीं और क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। ऑन ऑस्कल्टेशन we will hear harsh systolic ejection murmur and there will be observation of focal myocardial ischemia. Very key lines of Robbins. Harsh systolic ejection murmur associated with focal myocardial ischemia. And obviously जो आपने पढ़ा था इन dilated cardiomyopathy आप वहीं यहाँ पे पढ़ोगे, that is mural thrombi बनेंगे and आपके पास एरिथमियाज होंगे, मोस्ट कॉमन एज AFibs। तो अगर हम कट शॉर्ट एक क्विक समरी लें तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने DCM में हमने जो था पढ़ा कि DCM इज एसोसिएटेड विद व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विद डायलिटेशंस ऑफ ऑल 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट, जहाँ पर आपके पास अबनॉर्मल क्या होगा, अबनॉर्मल सिस्टोलिक फंक्शन होगा। वहीं आपने HCM में क्या पढ़ा था, देयर इज हाइपरट्रोफी ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड सेलेक्टिवली ऑफ विच साइड, ऑफ लेफ्ट साइड, जहाँ पे अबनॉर्मल डायस्टोलिक फंक्शन होगा, कि मतलब खुलने की पुअर कंप्लायंस होगी हार्ट की। कॉजेज क्या क्या पढ़े थे, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इसका क्या था, मोस्ट कॉमन कॉज था इडियोपैथिक ऑफ DCMs। वहीं हाइपरट्रोफी का क्या था, इट इज़ ड्यू टू डिपोजिशन डिजीजेस, लाइक प्राइमरी कॉज क्या है इसका, प्राइमरी कॉज हमने जैसे इसमें क्या क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इन विच देयर इज म्यूटेशन इन बीटा मायोसिन हेवी चेन। साइंस एंड सिम्टम्स दोनों के अगर हमें याद रखने तो हम कट शॉर्ट ये रख सकते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होंगे, एट्रियल फिब्रिलेशंस होंगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंट्राकार्डियक थ्रोम्बाइज बनेंगे। और बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव में HCM के लिए क्या पढ़ा था, HCM के लिए हमने 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, दैट इज हार्श सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर्स पढ़े थे एंड फोकल मायोकार्डियल इश्कीमियास पढ़े थे। थैंक यू एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा अबाउट DCMs एंड HCMs।